Hello Hello friends, students. good morning. How is your time been going in the house, sitting in the house without going out? It's really ridiculous, is it? Isn't it? Yeah, it's very boring and sitting like anything. It's the same conditions as the animals are in the zoo or in the dens. They are being kept by humans. So we will see about our gorillas, playing with gorillas in this chapter, in this video. It's our fourth chapter, playing with gorillas, written by Oliver Graham Jones. Oliver Graham Jones. And let's see about him. Who was he? Oliver Graham Jones was born in 1919 and he died by 2002. Worked as a veterinary doctor at the London Zoo for 15 years. Wow. He was a veterinary doctor. What do you mean by veterinary doctor? Veterinary doctor वो है जो एनिमल्स की ट्रीट करते हैं, मतलब एनिमल्स के इलाज करते हैं, ठीक है। वो डॉक्टर्स को वेटनरी डॉक्टर्स कहते हैं। ये लंदन जू में 15 इयर्स उन्होंने काम किया। During this time, he had about 6,000 animals in his care. At that time, he had 6,000 animals in his care. It is no surprise then that he came across some funny cases and a lot of adventures. Yeah, sure it is. 15 years उन्होंने केज में वहां पर काम किया, वो भी 6,000 एनिमल्स थे। कुछ ना कुछ अनहोनी, कुछ खुशी की बातें, कुछ फनी केसेस, कुछ एडवेंचर्स, बहुत सारी केसेस हो चुकी हैं। He wrote about these experiences with great humor and knowledge in his book Zoo Tales. तो इन्होंने ये सब जो भी यादगार चीजें थी, जो डरावनी थी, जो फनी थी, तो ऐसे सब चीजों को उन्होंने ग्रेट ह्यूमर के साथ, ह्यूमर क्या होता है? हंसी मजाक आने वाली चीजों से, है ना, ह्यूमर के साथ और अच्छे नॉलेज के साथ उन्होंने, उनके बुक का नाम है जू टेल्स, जू टेल्स में लिखी है, जिसमें से एक स्टोरी हमें उन्होंने दिया है। कौन सा है? प्लेइंग विद गोरिल्लास। तो यहाँ पर हमारे बुक में प्लेइंग विद गोरिल्लास प्रिंट किया है, एक चैप्टर निकाला है। कहाँ से? ओलिवर ग्राहम जॉन्स के जू टेल वाली बुक में से एक स्टोरी है, प्लेइंग विद गोरिल्लास। यू ऑल नो व्हाट इज गोरिल्ला। देखो ये पिक्चर में, ये अपना गोरिल्ला। ये पिक्चर देखो कि कौन सा है, थोड़ा सोचो कौन से फिल्म का है। कुछ फिल्म बनाए थे उन लोगों ने, है ना। अब शुरू करते हैं पेज नंबर 40। मोस्ट पीपल रिएक्ट टू द वर्ड गोरिल्ला, दे थिंक ऑफ अ फ्राइटनिंग एग्रेसिव बीस्ट विथ ह्यूज टीथ। वो भी लोग रिएक्ट करते हैं गोरिल्ला के नाम से कि बहुत डरावने और बहुत गुस्से वाला। एग्रेसिव मीन्स रेडी टू अटैक, मतलब बहुत एंग्री टाइप का एक एनिमल, एक बीस्ट, एनिमल भी नहीं बोले, एक बीस्ट है जिसके बड़े बड़े ह्यूज टीथ हैं। ऐसा हम बहुत से लोगों को मन में आता है। गोरिल्ला बोले तो हे गोरिल्ला, गंदे वर्ड है बोल के रिएक्ट करते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा गंदा जानवर है। Many years ago there was a film called King Kong, which described a huge gorilla running free in New York, crushing houses and causing mayhem. It finally ends up on the top of a high-storied building and is shot down by an aircraft. ये सब इस फिल्म की वजह से बहुत साल पहले एक फिल्म बनाई थी किंग कॉन्ग करके, जिसमें एक ह्यूज गोरिल्ला को, आपने भी देखा होगा किंग कॉन्ग, है ना, जिसमें उनको एक ह्यूज बड़े से गोरिल्ला को फ्री भागने के लिए दिया था, और न्यूयॉर्क में जो घरों को तोड़ के और बहुत सारे डिस्ट्रक्शन और कंफ्यूजन, मतलब आते आते सबको, मतलब वो भी डरा हुआ है, मतलब कोई भी जीव हो उसको एकदम से खुला छोड़ेंगे और आप उसके पीछे कैमरा के साथ जाएंगे या लोग उसके पीछे आगे भागेंगे, ही विल बी फ्राइटेंड, ऑब्वियसली ही विल बी फ्राइटेंड। तो ऑब्वियसली वो एनिमल क्या करेगा? बहुत डिस्टर्ब होगा और आते आते सब चीज उसको
अपने बचाव के लिए वो घरों को मतलब जहाँ से चल रहा है उसके ऊपर पैर रखेगा वो टूट जाएगा, और मतलब बहुत सी चीजें तोड़ फोड़ करेगा, सामने आने वाले गाड़ियों को उठा के फेंकेगा, है ना। इट्स ऑब्वियस थिंग। और बहुत से कंफ्यूजन उसमें आ जाती है। इट फाइनली एंड्स अप ऑन अ टॉप ऑफ हाई स्टोरेज बिल्डिंग एंड इज शॉट डाउन बाय एन एयरक्राफ्ट। लास्ट में वो क्या है, बड़ी सी ऊंची इमारत के ऊपर एक बड़ा सा हाई स्टोरेज एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है, और वो सीन एक हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट आके शूट करती है, ठीक है। दिस ridiculous story becomes a famous throughout the world. It was a major cause of gorillas getting a bad name, which really do not deserve. अब ये स्टोरी रिडिकुलस थी, मतलब बेबुनियाद, मतलब गलत था, मतलब एक चीज को बहकाना, उसके अंदर एंगर लेके आना, फिर उसी को दर्शाना लोगों को, और उसके बाद उससे क्या हुआ, पूरे दुनिया में गोरिल्ला नाम से एक बड़ा गंदा नाम, मतलब बहुत डेंजरस एनिमल ऐसा नाम हो गया है, जो गोरिल्लास कभी भी डिजर्व नहीं करते हैं। इन फैक्ट गोरिल्लास कीप टू देमसेल्व्स इन द वाइल्ड एंड आर वेरी शाई gentle creatures. They normally only get roused in the presence of animals from which they wish to protect their family. सही में क्या होता है, गोरिल्लास वो लोग वाइल्ड में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, और बहुत शाई है, बहुत शाई है, और एक जेंटल क्रिएचर है, बहुत मासूम सा क्रिएचर है। लेकिन क्या हुआ, ये यूजुअली एंग्री, रोस्ट मीन्स एंग्री, एंग्री तभी होते हैं जब दूसरे एनिमल्स उनके पास आते हैं, या फिर उनको कुछ मतलब थोड़ा सा मुश्किल टाइप का लगता है, जैसे कि कुछ कोई हानि होने वाला हार्मफुल थिंग्स उनको लगता है, देन ओनली दे गो रोस्ट, यानी कि दे गेट एंग्री इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर फैमिली। उनको वो एक आवाज करते हैं, एकदम से खड़े होकर वो आवाज रोर करती है, एंग्री वॉइस है उनका, कि वो सुन के ये बाकी जो एनिमल्स उनको डिस्टर्ब करने के रहा है वो भाग जाए और वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाए। My first introduction to gorilla was with Guy, a famous gorilla in the London Zoo. The headkeeper who looked after Guy was a very wise man with a great deal of knowledge about primates in general and the gorilla in particular. He had a friendly relationship with Guy. He used to go into the cage and outer den to play with him, which astonished some of us. अब यहाँ पर मैं जब जैसे ही गया था, तो मैं फर्स्ट ड्यूटी में जब गया था तो मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था गोरिल्ला से। गोरिल्ला जिसका नाम गाय है, एक फेमस गोरिल्ला इन लंदन जू में। लंदन जू में जब मैं काम पे गया था सबसे पहले मैं गोरिल्ला से मिला था जिसका नाम गाय है, जहाँ पर एक हेड कीपर था जो इन सारे लोगों के मतलब इन सारे जानवरों का केयर टेकर था। तो उन्होंने क्या किया, लुक्ड आफ्टर गाय वॉज अ वेरी वाइज मैन। जो गाय का देखता था उनका एक हेड कीपर था जो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत वाइज मैन था वो, with a great deal of knowledge about primates. Primates means a group of animals that includes human and monkeys. Group of animals यानी कि जहाँ पर ह्यूमन और मंकीज मिलते हैं, मतलब लगे रहते हैं, जुड़े हुए हैं, उनको कहते हैं primates. Group of animals that includes ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिसके अंदर ह्यूमंस भी आते हैं, मंकीज भी आते हैं, ठीक है। उनको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज था इन जनरली, और गोरिल्ला पर्टिकुलरली। ही हैड वेरी फ्रेंड रिलेशनशिप विद गाय। ही यूज्ड टू गो इनटू द केज एंड आउटर डेन टू प्ले विद हिम व्हिच एस्टोनिश्ड सम ऑफ अस। ये इसके गाय के साथ बहुत अच्छा फ्रेंडल रिलेशनशिप था इनका, जहाँ पर ये खुद ही अंदर केज के अंदर चले जाते हैं या केज के बाहर भी, आउट ऑफ डेन के मतलब आउटर डेन में भी, कि गोरिल्ला के साथ खेलने के लिए ये लोग आपस में खेलते रहते थे, चाहे डेन के अंदर हो या डेन के बाहर हो। और ये चीज हमको देखते हैं तो बहुत से लोग आश्चर्य हो जाते हैं,
they get surprised to see that. पिछले चैप्टर में भी हमने astonished पढ़ा था, तो मैंने कहा था आश्चर्यचकित होना, है ना. तो यहाँ पर भी बहुत आश्चर्य से बहुत से लोग देखते थे. They get surprised to see this scene that a man is playing with gorilla, और वो भी उस गोरिल्ला के साथ जिसके बारे में दुनिया जानती है कि बहुत एग्रेसिव एनिमल है, लेकिन सही में वो ऐसा नहीं है. Then, when I was fairly new to the zoo, I was taken by the head keeper into the canteen to enjoy a cup of tea while he explained his various skills with the primates, and in particular with Guy the gorilla. जब मैं सबसे पहले मतलब जू में ऐसे ही मैंने जैसे न्यूली ज्वाइन किया था, तो मुझे ये हेड कीपर कैंटीन में लेके गया. वहाँ पर हम लोग कप ऑफ टी एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने उनकी बहुत सी स्किल्स प्रिमेट्स के बारे में और स्पेशली अपने गाय गोरिल्ला के बारे में बताया. When he told me that he used to play with this enormous animal, I was intrigued to know what he would do if the gorilla got angry or out of control. Intrigued means very interested because it seems mysterious. Mysterious क्या था? गुप्त चीज है, मतलब जो छिपी हुई है, जो देखने से समझ नहीं आती. गहराई तक जाओ तभी समझ आ जाएगा. पिछले चैप्टर में भी था ये वर्ड. सो यू राइट इन योर वर्ड मीनिंग्स दिस वर्ड. दिस आर द वोकैबुलरीज व्हिच विल बी यूज्ड इन योर फ्यूचर आल्सो. ओके, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स देखो रेगुलरली रिपीट होके आ रही है, और आपको इसका एक ही बार बता दिया गया तो नेक्स्ट टाइम आपको खुद ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब वो वर्ड आती है. ठीक है, सो ये वोकैबुलरीज आपको समझ के याद करना चाहिए. सो जैसे ही इन्होंने बोला कि ही वॉज यूज टू प्ले विद द गोरिल्ला, ही वॉज ईगर टू नो, ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड, क्योंकि ये एक मिस्टीरियस बात थी जो सबको मालूम नहीं है. उसका सीक्रेट क्या है जानने के लिए ही आस्क्ड अबाउट इट, एंड व्हाट विल हैपन व्हेन द गोरिल्ला गेट्स एंग्री और व्हेन ही कम्स आउट ऑफ कंट्रोल. अब एनिमल्स के बारे में हम ज़्यादा बोलने से कब उनको गुस्सा आ जाए, है ना, कुछ देखे अनहोनी चीज़ हो रही है या फिर कोई स्ट्रेंजर आ जाए तो एकदम से वो अपना जो फ्रेंडली नेचर है शायद वो चेंज भी हो सकता है. तो उस टाइम वो क्या करेंगे? Aha! He said, and went to the corner of the mess and produced a strong length of hosepipe which fitted neatly into his pocket. So here he says, aha, that's not a big deal. And he went to the corner of the mess and produced a short length of hosepipe which fitted neatly into his pocket. What do you mean by hosepipe? आप लोग यहाँ पे जो शटर कहते हैं ना, शटर पाइप वगैरह जो जिसपे नल से लगा के from the tap you used to attach and used to water the plants or used to clean the verandas or something like that. One pipe is there, a small thin one, lengthy one but thin one, लंबा है पर पतला सा पाइप होता है ना, उसको होस पाइप कहते हैं. ठीक है, जो आप लोग शटर कहते हैं शायद. तो वो एक पीस उन्होंने अपने पॉकेट से जहाँ से इतने अच्छे से उन्हें संभाल के नीटली पैक करके रखा था उसको दिखाया. What is that for? I asked. ये किस लिए है? You see, he said, gorillas don't like snakes. If I want Guy to stop playing with me, I simply produce this little piece of hosepipe, which he believes is a snake. He backs off immediately and leaves me alone, and I leave the den. Come back after feeding, sir, and I will show you exactly what I mean. अब यहाँ पर कहते हैं, you see, जब इन्होंने पूछा ये छोटा सा पाइप काय के लिए है, what is the use of it? How can it stop gorillas from attacking you? So he say, you see, gorillas don't like snakes. Gorillas को snakes पसंद नहीं है. If I want Guy to stop playing with me, एकदम से अगर गाय को रोकना चाहूँ मैं प्ले करने से, तो मैं एकदम से क्या करता हूँ, ये होस पाइप को ऐसे निकाल के खाता हूँ
जिससे वो सोचता है कि वो सांप है, तो एकदम से वो पीछे हट जाता है और जल्दी से वो डेन को छोड़ के केज के अंदर चला जाता है और मुझे अकेला छोड़ता है। तो तुरंत मैं भी निकल जाता हूँ और आगे सुनने के लिए वो सर को बोलते हैं। कौन से सर का? अपने वेटनरी डॉक्टर जो इनसे मिले थे और ये सब बातें जान के हमें बता रहे हैं। उनको कहते हैं सर आप एक काम करिए, आपका मील जो वो कॉफ़ी पी रहे थे और खाना खा रहे थे उसको ख़त्म करके आप आ जाइए, फिर आगे की बातें हम और करेंगे। आई विल शो यू एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। मैं आपको सही में दिखाऊंगा सही में मैंने क्या बोला था, क्या है ये होस पाइप का यूज। I returned after feeding, and the head keeper took me to Guy's cage, unlocked the door and entered. He walked up to Guy, who offered his hand, and they had a bit of soft play in the inner house. जैसे ही मैं अपना खाना खत्म करके हेड कीपर के पास पहुंचा तो हेड कीपर ने मुझे गाय के केज में लेके गया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर घुसे। जैसे ही अंदर घुसे गाय उनके पास चलते हुए आया और उसको हाथ दे के दोनों हाथ से वो खेलने लग गए। फिर बहुत थोड़ा सा सॉफ्ट प्ले वगैरह अंदर ही अंदर किया। Then Gorilla rushed to the outside den and made it clear that he wanted to play outdoors with the head keeper. थोड़े खेलने के बाद गोरिल्ला एकदम से बाहर को निकला डेन के और वो क्लियर कर रहा था कि मुझे हेड कीपर के साथ आउटडोर में खेलना है। I arrived outside to watch the display. मैं बाहर निकला उनको क्या कर रहा है देखने के लिए। It went on for some time. I thought the play was getting a little rough, but the head keeper's pride would not let him stop. अब मैं देख रहा था बहुत देर से वो खेल रहे हैं। मुझे देखते देखते ऐसा लगा कि ये गेम क्या है, थोड़ा सा रफ होने वाला है, लेकिन हेड कीपर ने उसको अपने प्राइड से अपना हॉनर से क्या नहीं किया, बंद नहीं किया, वो खेलने दिया उसके साथ। Then Guy had picked the head keeper up by his collar and the seat of his pants and was dusting the floor with him. देखिए पिक्चर में you can see as Gorilla took the head keeper by his collar and pant seat also he was catching and he was फ्लोर में डस्ट कर रहा था, पोछा कर रहे थे उसको लेके। Apparently in fun, वो बहुत हंस के खेल रहा था, उसको लगा ये गेम है। The keeper was out of breath and getting more than he had bargained for. अब कीपर को क्या हो गया, एकदम से हेड कीपर को सांस रुकने लगी थी, सांस कम होने लगी और ये ज़्यादा हो गया था, जितना उसने सोचा था उससे भी ज़्यादा हो गया था। He murmured in a loud stage whisper to me, "Get the hosepipe, get the hosepipe." वो फिर उनका गला वगैरह वो हो रहा था तो एकदम से धीरे से उन्होंने मरमर किया मेरे से, "Get the hosepipe, get the hosepipe." ऐसे करके उन्होंने बोला कि get the hosepipe. I realized for the first time that the head keeper had forgotten to put the hosepipe in his pocket and could not stop the gorilla. तो मैं जल्दी से समझ गया कि हेड कीपर ने दिखाया था मुझे जो होस पाए वो उठा के अपने पॉकेट में रखना वो भूल गए हैं और अब वो गोरिल्ला को स्टॉप नहीं कर पा रहे। Rushed back to the mess and collected the hose pipe and went to the outside cage and pointed it to the gorilla, who was now thoroughly dusting the floor with the head keeper. मैं जल्दी से भागा मेस के वहाँ और वहाँ से मैं होस पाइप लेके बाहर केज के वहाँ आके मैंने ये गोरिल्ला को ऐसे उठा के दिखाया। जो गोरिल्ला बहुत थॉरोली बहुत जल्दी से वो डस्टिंग कर रहा था, हेड कीपर को लेके फ्लोर पूरा डस्ट कर रहा था। इट वर्क लाइक अ चार्म, वर्क एग्जैक्टली एज होप, इट वर्क लाइक द चार्म, जैसे सोचा था वैसे ही वो काम कर गया। द गोरिल्ला ड्रॉप द हेड कीपर and rushed back to the inside den and refused to come out. The head keeper came out through the outside cage, looking pink and shaken and covered in dust and dirt. जैसे ही मैंने वो दिखाया, जल्दी से गोरिल्ला हेड कीपर को छोड़ के वो अंदर चला गया और बाहर आने के लिए इकरा रहा था, मतलब आने के लिए मना कर रहा था।
देन हेडकीपर बाहर से निकल के आ गया और वो देखने में पूरे पिग अनशेकन थे, पूरे उल्टे पुलते थे, मतलब रेडी होके गए थे। और इतना उन्होंने इतना रगड़ा उनको कि उनकी चमड़ी पूरी पिग पड़ गई थी और उनके बाल पूरे बिखरे हुए थे, ड्रेस पूरा अजीब सा हो गया था। एंड कवर्ड डस्ट इन डस्ट एंड डर्ट, पूरे धूल मिट्टी से लिपटे हुए थे। He rose to the occasion with great dignity. However, and turned to me and said, "As you can see, sir, I have a perfect understanding with Guy." उन्होंने जैसे ही बाहर निकले वहां से फिर वो एकदम से अपने सर उठा के मतलब रोज टू द ओकेशन। अब जहाँ गिरे हैं, गिरने के बाद वहां से खड़ा होना भी इनको मालूम था, ये नहीं कि वहां पर रेंग रहे थे, भले इतना बहुत हो गया है। ही स्टूड अप एंड ही रोज फ्रॉम द ओकेशन सेइंग, मतलब वो सिचुएशन को अपने जीत दिखाते हुए बोलते हैं कि देखो मेरे को तो देखो प्रीमेट से गाय के और उनके कंडीशंस वगैरह मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ गाय को। देखा आपने सर? This tale illustrates that gorillas can be quite playful and gentle, but they don't know their own strength. ये illustration, ये tale हमें बताती है, ये कहानी हमें बता रही है कि गोरिल्ला खेलने के लिए बहुत एक मतलब बहुत प्लेफुल है, क्वाइट है, वो जेंटल है और वो गोरिल्लास अपने खुद की शक्ति को नहीं पहचानता। तो गोरिल्लास अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हैं, जैसे एलिफेंट्स अपनी शक्ति को नहीं पहचानते, वैसे गोरिल्लास इतने काम क्वाइट है। जैसे बच्चों के साथ खेलते हैं वैसे गोरिल्लास के साथ खेल सकते हैं और उसको काम क्वाइटली कर भी सकते हैं। इट्स नॉट एज वी हैव सीन इन द फिल्म की रूडली एग्रेसिव नहीं है गोरिल्ला। ठीक है, सो थैंक यू Oliver Graham Johns to helping us know that gorillas are quiet, gentle and playful animals. We were thinking that gorillas are very aggressive animal with long teeth and all, right? So here we end up our chapter playing with gorillas. Wait for the PDF and question answers and keep doing it to make your boring days little bit interesting and workful. Okay students, till then bye, take care of yourself.